ये देखिए, ये उस ट्रैक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दरअसल ये हादसा होता है। पहले से ही वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी है। ये मालगाड़ी जिसके डिब्बे पहले ही डिरेल हो गए थे, पटरी से उतर गए थे, वहीं दूसरी जब ट्रेन वहां पर पहुंचती है जो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, अगर आप यहां पर नजर डालें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप यहां पर देखें तो आपको दिखाई देगा ये जिग-जैग जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये ट्रेन की जो बोगी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 18 बोगी जो है वो पटरी से उतर जाती है। और किस तरह की स्थिति उस वक्त वहां पर हो जाती है, चीख पुकार मच जाती है। सुबह 3:45 बजे के करीब ये पूरा हादसा होता है और एक झटके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि एर्ली सुबह का वक्त था, उस वक्त ज्यादातर लोग ट्रेन में सोए हुए थे और एक झटका तेजी के साथ लगता है। कोई कुछ समझ इससे पहले पाता कि वहां पर चीख पुकार मच जाती है। कैसे हुआ यह हादसा दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर से रेल विभाग का सिस्टम खोखला नजर आया। रेल विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। बेदम दिखे दावे और वो तमाम वादे जो हर रेल हादसे के बाद दोहराए जाते हैं। जी हां, पिछले 13 महीने में ये बड़ा चौथा रेल हादसा है जहां यात्री ट्रेन एक बार फिर से बेपटरी हो गई। इस बार ये रेल हादसा झारखंड में हुआ। टाटा नगर में करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में ट्रेन के करीब 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेल हादसे में घायल हुए पीड़ितों का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना स्थल से यात्रियों को ले जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल कोचिंग रेल और बसों की व्यवस्था की है। रेल हादसे की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब और कहां जाकर खत्म होंगे ये रेल हादसे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन रेल हादसे के बाद आप ये देखिए कि किस तरह से जो सियासत है उसको हवा मिल गई है। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर जो तमाम INDIA गठबंधन के नेता हैं, सुनवाते हैं आपको। ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करती हूँ। और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? मुझे बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? तो सवाल पूछ रहा है विपक्ष, सवाल पूछ रहा है INDIA गठबंधन। 1 साल 4 हादसे हो जाते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 23 जून 2023 पिछले साल से अगर हम शुरू करें, पिछले साल से अब तक की बात करें तो बालासोर रेल हादसा आपको याद होगा, जिसमें 296 लोगों की मौत हो गई थी। 900 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 17 जून 2024 इसी साल पिछले महीने की अगर बात करें तो कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो किस तरह से वो हादसे का शिकार होती है। 11 लोगों की मौत उसमें हो जाती है, 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। 18 जुलाई इसी महीने की अगर बात करें, इसी साल की अगर बात करें तो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आपको याद होगा, मतलब अभी उसके आंसू नहीं सूखे थे कि आप देखिए कि ये यहां पर एक और हादसा हो जाता है। यहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
30 जुलाई की बात करें तो 2024 यानी कि आज की बात करें तो हावड़ा मुंबई मेल डिरेल हो जाती है, 2 लोगों की इस दौरान मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि पिछले 1 साल में, मतलब पिछले साल जून की अगर बात करें और इस साल जून जुलाई तक की बात करें, मतलब आज की डेट तक की अगर हम बात करें, तो कैसे इस 1 साल के भीतर 4 ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं। कई लोग जो मौत की भेंट चढ़ चुके हैं और साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जो इसमें घायल हुए हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं, यहां पर कुछ और जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। LHB आखिर क्या है और अगर ये ना होता तो फिर ये हादसा कितना और बड़ा हो सकता था। क्या होता है LHB, ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। LHB कोच की बोगियां जो हैं वो लाल रंग की होती है। ये अमूमन अगर आम लोगों की बात करें तो वो सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि लाल रंग की होती है या नीले रंग की होती है, इतना ही जो डिफरेंस है वो कर पाते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है और भिन्नताएं। खैर, लेकिन इससे पहले ज्यादातर ICF कोच इस्तेमाल में आते थे, वही नीला डब्बा लाल डब्बा जो हम यहां पर बात कर रहे हैं। ICF की तुलना में LHB जो आप मेरे सामने देख रहे हैं जाती हुई, ये ज्यादा बेहतर है। लोहे के बने ICF कोच ज्यादा भारी होते हैं और इस वजह से वो एकदम डिब्बा यहां पर बन जाते हैं जब इस तरह के हादसे यहां पर होते हैं। लोहे के बने ICF कोच ज्यादा भारी होते हैं। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें तो LHB कोच एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन से बनते हैं। जो आगे ये आप यहां पर रेल देख रहे हैं यहां से जाती हुई, एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन जो है वो है। थोड़ा इसको भिन्नता यहां पर जो हम यहां पर बता रहे हैं कि LHB कोच स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। जो इसके कोचेस हैं वो स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। तकनीक हल्के होने से एक दूसरे से ये टकराते नहीं हैं, लेकिन दूर आप देख रहे हैं कि कितनी ये चले जाते हैं क्योंकि ये उससे हल्के होते हैं। दुर्घटना में टक्कर सहने की क्षमता जो है वो इनमें ज्यादा होती है। तो ये LHB कोचेस जो हैं उसकी खासियत हम बता रहे हैं कि कपलिंग सिस्टम 2 कोचों के बीच स्पीड को घटाता भी है। ये एक इसकी जो भिन्नता उससे है ICF से। एक कोच को दूसरे कोच पर चढ़ने से पहले हम देखते थे कि जब इस तरह के रेल हादसे होते थे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, आप सोचिए कि कितना मुश्किल उस वक्त होती थी। लेकिन LHB कोच की औसत गति की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। LHB कोच की अधिकतम स्पीड की अगर हम बात करें तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये हमने आपको बताया LHB कोचेस के बारे में कि अगर ये LHB कोच नहीं होता तो ये जो हादसा हुआ है ये कितना ज़्यादा और जो मौतें हैं, जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता था। लेकिन अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो अलग है, लेकिन रेल हादसे जिस तरह से एक के बाद एक हो रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, उस पर 5 बड़े सवाल हम प्रहार में आज यहाँ पर उठा रहे हैं कि मालगाड़ी पहले से थी तो ट्रेन को आगे पास कैसे मिला कि वो जा सकती है, वो ग्रीन सिग्नल कैसे उसको मिल जाता है। दूसरा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्लीज उन सवालों को एक बार स्क्रीन पर लीजिए कि अधिकारियों को आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है क्या। तीसरा सवाल जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर वो ये कि रेलवे टिकट महंगे लेकिन सुरक्षा क्यों जीरो, और बार बार क्यों हो रहे हैं इस तरह के रेल हादसे। रेल यात्रा में यात्रियों को सुरक्षा कौन देगा, ये बड़े सवाल हैं जो इस वक्त यहां पर हम उठा रहे थे।